अबे बस कर रे पगली रहे दे। दर्द दिल बड़ी वो पहले सहे दे। गोविंदा जी का मैं पर्सनली में बहुत बड़ा फैन हूँ। हम्म। और मैं उनको फॉलो बहुत करता हूँ। देखिए, मेरा कंपेयर सलमान खान से हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संघर्ष टू मेरे लिए फिल्म नहीं है, ये मुझे गिफ्ट है। मुझे ना माइंड में इतना सा भी क्लू नहीं था कि हाँ, इस मूवी में मैं ही होगी हीरोइन। तो मुझे लगता है कि आज के जनरेशन को जो चाहिए, अगर हम भी उस पर फोकस करें, अपने भाषा की गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा में रह के, अपने दायरे में रह के, अपने भाषा की मर्यादा में रह के, तो शायद हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि खेसारी उस लायक है, जो अगर खेसारी चाहे तो चीजें बदल सकती है। खाली टाइम में खेसारी लाल यादव जी क्या करते हैं? आप ये सवाल मेघा से पूछ सकते हैं। सर कब काफी है। इस चैनल के देखने वाले जितना भी श्रोता है, सबको पैर छू के प्रणाम। जो हमें अभी देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। तो बहुत कम ऐसे इंटरव्यू होते हैं जब सच में मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं हमारे मेहमानों को। कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ कभी कभी जुड़ते हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं। आज हमारे साथ दो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जिनके बारे में हमसे एज अ चैनल, एज कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पूछा जाता है। जब भी हमारा कोई इंटरव्यू आता है, कोई वीडियो आता है, तो उसमें एक कमेंट या एक सवाल ऐसा जरूर होता है कि खेसारी भाई कहाँ हैं, उन्हें कब लेकर आएंगे, उनका इंटरव्यू कब आएगा, उनका वीडियो कब आएगा। तो बस इंतजार आप सभी का खत्म होता है और आज खेसारी भाई अकेले नहीं है, साथ में है उनके मेघा श्री। क्योंकि उनकी नई फिल्म आ रही है संघर्ष टू, जिसका टीजर आ चुका है एंड धूम तो मचा ही रहा है, ट्रेंड तो कर ही रहा है, एंड ये तो एक्सपेक्टेड था ही। तो वेलकम वेलकम खेसारी भाई, वेलकम मेघा टू एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक आपका यू। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कैसा चलिए, चल रहा इस चैनल के देखने वाले जितना भी श्रोता है, सबको पैर छू के प्रणाम। जो हमें अभी देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। है? ये हम बहुत जरूरी। बढ़िया है बस। हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं। और हम एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक लोगों को प्रभावित कर पा रहा है हमारा एक छोटा सा भाषा। इसको भी छोटा ही कहेंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा हुआ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे हम इस चीज को छोटे से प्रयास के साथ, छोटे छोटे करते करते बड़ा कुछ करें। तो वो पहला पहलू है संघर्ष टू। और उसमें मैं मेघा को भी ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ कि एक साउथ के भाषा के होकर और इतनी सलीलता के साथ वर्क करती हैं कि कभी इन्होंने किसी भी, जितने भी सिनेमा इन्होंने किया हमारे साथ, मुझे लगता है कि किसी ने शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने किसी के लिए भी कि हाँ मेघा ऐसे है, मेघा ये करती है, मेघा लेट आती है, या मेघा एक्टर अच्छी नहीं है, डांसर अच्छी, किसी ने नहीं बोला ये। सबने यही बोला कि सर बहुत अच्छी लड़की है और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती है। तो जब कोई डेडिकेशन के साथ काम करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको काम ही आता है, बाकी कुछ नहीं। तो मेघा को काम आता है और इसीलिए हम लोग बेहतर से बेहतर सिनेमा कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मेघा, पहले यस, आपने की बोलिए। बोल रहा था बोल, और अब संघर्ष टू। तो एकदम ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूंगा, तब में और अब में खेसारी भाई में क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या क्या चेंज आया है? चेंजेस तो ऑब्वियसली मतलब उनके बिहेवियर में तो कुछ नहीं आया है, लेकिन उनका लुक तो बहुत ही चेंज हो रहा है। एज ए लुक, एज ए पर्सन, लेकिन एज एन उनके बिहेवियर में, कैरेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। सर जब हम पहले वर्क कर रहे थे, तब कैसे थे, अभी भी सब सर बिल्कुल ऐसा ही है। उनके माइंड में सिर्फ काम 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 काम, बस और कुछ नहीं। तो सर सेम ही है, कुछ नहीं बदला है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेघा संघर्ष टू में काम करने का? क्योंकि संघर्ष टू के बारे में जो आपके, आप दोनों के फैंस जो हैं वो एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और वो यही कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है, ये भोजपुरी सिनेमा का चेहरा बदल देगी, एक नया इतिहास रचेगी। अ, मैं एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। संघर्ष टू मेरे लिए फिल्म नहीं है, ये मुझे गिफ्ट है। ये मुझे बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। क्योंकि इस मूवी के वजह से मुझे ना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है फॉर मी एज एन एक्ट्रेस, एक हीरोइन के लिए। तो संघर्ष वन भी बहुत ही बड़ा हिट था। तो जब संघर्ष टू जब ऐसे न्यूज में आया कि संघर्ष टू ऐसा नेक्स्ट मूवी शूटिंग होने वाला है, सो एवरीवन वे वेरी एक्साइटेड कि अच्छा, तो हु विल बी द हीरोइन, कौन होगी कौन होगी।
मुझे ना माइंड में इतना सा भी क्लू नहीं था कि हाँ इस मूवी में मैं ही होगी हीरोइन। जब मुझे टीम से कॉल आया कि ऐसे है आप ही हीरोइन है, अगस्त में आपका डेट अवेलेबल है क्या, सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश थी। एंड उस दिन मैंने माइंड में मैंने फिक्स किया था कि इस मूवी के शूटिंग में मैं जितना अपना 100% नहीं, जितना मैं अपना 200% दे सकती हूँ, मुझे उतना देना चाहिए। बिकॉज ये मुझे प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो आई थिंक इस मूवी में अभी एज ए पर्सन मैं अभी एक हीरोइन की तरह नहीं हूँ, जैसे लाइक बहुत सारे फैंस एक्साइटेड है मूवी के लिए, मैं भी उतने ही सारा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं भी अभी फैन हो चुकी हूँ संघर्ष 2 के। खेसारी भाई, लोग कह रहे हैं ये फिल्म आएगी और ये भोजपुरी सिनेमा का जो है चेहरा बदल देगी। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल तो यही है कि इस फिल्म को बनाते वक्त क्या ये जो एक उत्तरदायित्व है, ये आपने महसूस किया था अपने कंधों पे? और दूसरा, इसमें जब आपका शर्टलेस लुक आया है लोगों के सामने, तो आपको लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कह रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के बाद को आप कैसे देखते हो? देखिए, मेरा कंपेयर सलमान खान से हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ, शायद वहां पे ना खाने की कोई व्यवस्था ठीक थी, ना पढ़ने की कोई अच्छी स्कूल थी, और ना ही पैसे थे, और ना ही कोई अपना अप्रोच था। समझिए कि एक जीरो ग्राउंड से जो चीजें होती है ना, उस जगह से आया हूँ। और आज इस जगह पे पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद मुझे पहुंचाया है। और लोग मेरा कंपेयर ऐसे एक नायक से कर रहे हैं जिसकी दीवानगी पूरे विश्व में है। तो ये मेरे लिए, वो कंपेयर ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ कंपेयर ही ना, बल्कि वो लोग भी जाने जिनसे हमारी कंपेयर हो रही है, कि नहीं, एक रीजनल सिनेमा आज इस लेवल पे जा रहा है और इस लेवल पे चीजें हो रही है। तो मैं किसी भी चीज को बहुत चैलेंजिंग लेता हूँ। मैं कोई भी रोल हो या मेरा कोई भी काम हो, मेरे लिए वो आसान नहीं, मैं उसको आसान नहीं बनने देता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शिद्दत से करना है और उसको सीरियस लेके ही काम करता हूँ। क्योंकि मेरे हर वो काम मेरे लिए टफ है, रहता है, हमेशा टफ रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जब चैलेंज लूंगा तभी बेहतर कर पाऊंगा। आसानी से चीजें कर देने वाला चीजें शायद वो आसान हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन जो कष्ट में करके आदमी प्रूफ करता है तो वो ज्यादा लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो अनहोनी वाली चीज है, कि ये हो ही नहीं सकता और ये अचानक से कैसे हो गया। तो वो सारी चीजें तो मुझे लगता है कि आप करते जाइए, ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। बेहतर करिए, बेहतर करिएगा तो आपके जीवन में बेहतर ही होने वाला है। तो इसीलिए कोशिश रहती है, बाकी कुछ नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आपके कुछ प्लान्स हैं कि इसको क्या दिशा देनी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि, देखिए एक बात बताऊं आपसे, लापरवाही किसी भी चीज का हल नहीं निकाल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हम हमें अगर कोई जिम्मेदारियां मिली है, चाहे माता पिता का हो, या ऑडियंस का हो, या आप जैसे भाइयों का हो, या इंडस्ट्री का हो, या अपने भाषा का हो, कहीं ना कहीं हम सबके दिल में रहते हैं और सबको एक्सप्रेशन हमसे है। सबको आशाएं हैं खेसारी से, क्योंकि खेसारी उस लायक है, जो अगर खेसारी चाहे तो चीजें बदल सकती है, और भी हमारे भाई चाहे तो चीजें बदल सकती है। तो अगर भोजपुरी भाषा में, आज साउथ की भाषा को देखिए, कि रीजनल हमसे कम बोले जाने वाला भाषा है, उसके बावजूद भी आज 500, 1000, 2000 करोड़, 1500 करोड़ ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज के जनरेशन को देख के काम कर रहे हैं। हम आज भी फंसे हैं कहाँ? देखिए, हमें भी अच्छा लगता है, नदिया के पार जैसे सिनेमा हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज के पहनावे बढ़ावे, आज के चलने के तरीके, बोलने के तरीके, आजकल के वो सारी चीजें, अब वो आज दिखाया जाएगा तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को जो चाहिए, अगर हम भी उस पर फोकस करें, अपने भाषा की गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा में रह के, अपने दायरे में रह के, अपने भाषा की मर्यादा में रह के, तो शायद हम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो भोजपुरी की ही ऑडियंस है। जी। लेकिन हम सिनेमा के माध्यम से अपने आप को वो जगह नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें खुद पे मेहनत करने की जरूरत है, चाहे वो बॉडी के मामले में हो, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी के कंपेयर लोग सलमान खान से कर रहे हैं। तो बॉडी बनाने के लिए, सलमान जी के परछाई तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी।
ऐसे तो सलमान जी ने अपने बॉडी को, दुनिया को लोहा नहीं बनवाया, उन्होंने मेहनत की तब जाके बनी। दुनिया में कोई भी चीज हो, एक्ट हो, अपनी बॉडी पे काम या अपने लुक पे, कहानी पे, गाने पे, हर वो चीज पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसलिए आप काम करेंगे तो वो सफल होगा। और मैं वही कोशिश रहती है हमारी भी। और इसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनका सहयोग अगर अच्छा मिल जाता है तो चीजें अच्छी हो जाती है। खेसारी भाई, बॉडी की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि सर, एक तो आपका जिम रूटीन क्या है, कितना घंटा दिन का आपका जिम में बीतता है, और डाइट क्या है, कैसे बनाए बॉडी। डाइट, डाइट तो मैं नॉर्मल जो खाना आप खाते हैं वही मैं भी खाता हूँ। कभी कभी अंडा खा लेता हूँ, जब मंगलवार शनिवार और बृहस्पतिवार छोड़ के, बाकी दिन अंडा खा लेता हूँ या चिकन वगैरह खा लेता हूँ। अदरवाइज कभी कभी तो 2.5 3 3 महीने तक जिम नहीं कर पाता हूँ। अभी मैं लंदन गया था तो लंदन में भी छोटा छोटा, छोटा सा जिम था तो उसमें करे तो क्या करे। हम्म। और लंदन से आने के बाद लगातार 1 1.5 महीने तक कोई जिम नहीं होता, यानी 2.5 महीने कोई जिम नहीं हुई। फिर मैंने इधर शुरू किया तो 2 घंटे में रूटीन में जिम करता हूँ, या शाम को या सुबह। लेकिन संघर्ष में मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा। सुबह भी करता था, शाम भी करता था। लंच में अगर ब्रेक हुआ तो सब लोग खाना खाते थे और मैं जिम चला जाता था, हम्म। क्योंकि मुझे दिखाना था। वो लगातार 7 8 दिन का एक रूटीन था जिसमें मुझे ओपन बॉडी ही काम करना था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा। वेनेटी वेन में भी सब लोग खाते थे, मैं जूस पी पी के वर्कआउट कर रहा हूँ, डिप्स मार रहा हूँ, डंबल उठा रहा हूँ, ताकि लोगों को अच्छा दिखे। तो थोड़ा सा दर्द दिया था मैंने, बाकी कोई बात नहीं है। खाने पीने में बस वही देसी आदमी हूँ, मैं देसी ही खाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाता हूँ। तो खेसारी भाई, कोई एक टिप अगर किसी को देना हो आपको, मान लीजिए आज आपका एक फैन, कोई लड़का या लड़की जिम ज्वाइन कर रहा है कि मुझे खेसारी भाई जैसी बॉडी बनानी है, तो कोई एक टिप जो आप देना चाहें। खुद से प्यार कम कर देना पड़ेगा। जब आप खुद से नफरत करेंगे ना तो यही संभव है, क्योंकि आप खुद को दर्द दोगे तब जाके बॉडी बनती है। और वो दर्द, अगर आप चाहोगे अरे यार हो गया, नहीं, तो नो पेन नो गेन, ये धरती का दस्तूर है। अगर पेन होगा, दर्द होगा, तो उस दर्द का एहसास होगा, और दर्द कहीं ना कहीं आपको मजबूती की तरफ लेकर जाता है। और जब भी कोई किसी भी चीज में दर्द होती है ना तो सहने की ताकत होती है, तो वो आप मजबूत होते हो। तो खुद से प्यार हटाना पड़ता है। अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको खुद से मोहब्बत हटानी पड़ेगी, तभी आप जाकर बेहतर कर पाओगे। वेल सेड। मेघा, आपसे और फिर मैं खेसारी भाई से ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। सबसे पहले मेघा आपसे, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो सिनेमा बोल लीजिए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल लीजिए, बहुत ही कम्पिटिटिव है। तो फैंस जो है हमेशा कंपैरिजंस करते रहते हैं स्टार्स के बीच। बट एज अ परफॉर्मर, क्या आप अपने आसपास कंपटीशन देखती हैं? अगर देखती हैं तो वो कौन है, आपका कंपटीशन कौन है एज अ परफॉर्मर? मैं कभी भी कंपटीशन ऐसा मैंने नहीं सोची हूँ। मैं डे बाय डे मेरे में क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है वो मुझे देखती हूँ। तो मैं किसी को भी एज एन कंपटीशन में आज तक मैंने नहीं लिया, आगे भी मैं नहीं लूंगी। तो मेरे लिए मैं ही कंपटीशन हूँ, बिकॉज इससे पहले मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था, सो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे उससे ज्यादा मुझे अच्छा करना है। सो मैं डे बाय डे मेरे में मैं इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ। सो मेगा के लिए मेगा ही है कंपटीशन। आई डोंट टेक एनीवन एज माय कंपटीशन। वेल सेड। खेसारी भाई, कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। नहीं, जो चक्कर, देखिए, जो चक्कर में भी पड़ते हैं वो भी अपने ही है। कोई दूसरा तो हमारे चक्कर में नहीं होगा। हम्म। हमारे बुराई से, हमारे दुख से, हमारे खुशी से, ये बताइए, किसी और को लेना देना थोड़ी है, हमारे अपनों को ही लेना देना होता है। तो वो बुरे नहीं है, उसको मैं कभी बुरा नहीं मानता कि हाँ मेरी बुराई करते हैं या मेरी अच्छाई करते हैं। वो सब दुनिया का दस्तूर है। आप अपने घर में आप सबके लिए अच्छे नहीं होते, तो आप दुनिया से एक्सेप्टेड क्यों करते हैं? दुनिया से ये भावना क्यों रखते हैं कि आपको दुनिया सब अच्छा ही बोलेंगे? कोई जरूरी नहीं है। हम्म। तो मैं उसी हिसाब से, क्योंकि मैं जिंदगी को बड़ा नजदीक से देखा हूँ, इसलिए सारी चीजों पे थोड़ा सा पानी डालता हूँ। और उसको बुरा नहीं मानता। मैंने कि जिसको गलत बोलना होगा सर, वो अब वो सोच ही लिया है कि आपको गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। देखिए, सब नहीं समझने वाले, देखिए जो समझदार नहीं है उसको समझा सकते हैं। अब जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उसको क्या समझाइएगा? ये भी बात है। हाँ।
क्योंकि उस ठान क्या आया है, बोलने वाले रामायण को गलत नहीं बोल रहे हैं, चौपाई को गलत नहीं बोल रहे हैं, गांधी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। तो बोलने वालों के लिए देखिए, हर वो शब्द गलत हो सकता है, और नहीं बोलने वाले के लिए हर वो शब्द चौपाई हो सकती है, और हर वो शब्द से आदमी सीख सकता है। तो उसके लिए, और आजकल तो यूट्यूब आ गया है, आपको तो पता ही है, चैनल चलाने के लिए हम कुछ भी बक सकते हैं। मसाला के लिए, लोगों को भरमाने के लिए हम किसी को गंदा बोल सकते हैं, किसी को उल्टा बोल सकते हैं, किसी को बेहतर, क्योंकि आप बेहतर बताइएगा तो कोई नहीं सुनेगा। खेसारी को आप बेहतर बताइएगा तो कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बेहतर बताते हैं। आधी से ज्यादा अगर 40 लोग हैं बोलने वाले, तो मुझे लगता है कि 30 लोग तो मुझे बुरा ही बोलते हैं, 10 लोग बेहतर बताते हैं। लेकिन 30 करोड़ जनता मुझे प्यार करती है, वो मेरे लिए मायने रखता है। उस 30 लोगों के लिए मैं अगर अपना काम छोड़ के और उन्हीं के पीछे लग जाऊं तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि काम बहुत है, काम बहुत है। अच्छा खेसारी भाई, गूगल पे ना लोग ये जानना चाह रहे थे कि खाली टाइम में, मेगा आपसे भी पूछूंगा मैं ये सवाल, दोनों को ही लेकर ये सवाल गूगल में पूछा गया है कि खाली टाइम में खेसारी लाल यादव जी क्या करते हैं, मेघा श्री क्या करती वो हैं? काले ही नहीं है वो। सर कब काली है? वो कब काली है? वो काली ही नहीं है वो। काली कब सर है? खाली, अब आप ये सवाल मेघा से पूछ सकते हैं, मुझसे तो बिल्कुल मत हाँ मुझे पूछिए। पूछिए, मुझे लगता है जब से आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैं सर के साथ में काम कर रही हूँ, 1 साल में एक दिन भी सर काली नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन उनके लिए सुटेबल नहीं है। खेसारी भाई छुट्टी उट्टी नहीं लेते आप, टाइम आउट नहीं लेते कि यार एक दिन तो अपने लिए फुर्सत में कुछ कर लूं, या आराम से बस? नहीं भैया, मुझे मुझे लगता है मैं इंजॉय अपने काम से ही करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम यही है। और इसके लिए घर से भी डांट सुनता हूँ मैं, मम्मी पापा से भी मुझे कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने हो जाते हैं। अब फैमिली से मिले हुए कम से कम 1 महीना शूटिंग करके जाता हूँ तो 10 दिन 15 दिन रहता हूँ, लेकिन वहां भी मेरे बंगलों पे भी भीड़ लगी रहती है। किसी का कहानी सुनना है, किसी को डेट देना है, गाना बजाना। सिर्फ एक्टर भी नहीं हूं ना मैं, जी। प्रॉपर्टी के अपने काम है, अपना घर परिवार है, सब कुछ है। तो सबको मिला के चलने के लिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी मेरी बहुत बड़ी है, और जिम्मेदार व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। खुद के लिए कुछ करते हैं खेसारी भाई? कोई ऐसी चीज जो सिर्फ खुद के लिए करते हो? जिम। मैं खुद के लिए एक चीज करता हूँ, जी। कि मैं अपने आप को कितना बड़ा बना लूं, और मेरे से जुड़े हुए हर वो कड़ी बड़ी हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है। अगर मैं किसी का हेल्प करता हूँ तो वहां पे मैं अपने आप को बड़ा बनाता हूँ, किसी की मदद करता हूँ तो वहां पे अपने आप को बड़ा बनाता हूँ। मुझे लगता है कि बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं आपके जीवन में। और ये जितना मैं काम कर रहा हूँ आज, संघर्ष टू आप जो बोल रहे हैं, अगर मैं ये खुद को भी बड़ा किया और कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बड़ा किया, तो खुद को क्या बड़ा करिएगा आप? अच्छा बेहतर काम करते रहिए, दुनिया अपने आप आपको बड़ा कर लेगी। हम अपने लिए क्या करते हैं कैरेक्टर की जिंदगी में? उसके लिए कुछ होता ही नहीं। उसके लिए लोगों की मनोरंजन होते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ हमें क्या क्या करना है, लोगों की भावनाओं को कभी ठेस ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखना है। तो जो ख्याल रखने वाले लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी नहीं दूसरों की खुशी देखते हैं, और हमारी खुशी दूसरों की खुशी से है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारी जनता, हमारा भोजपुरी समाज, हमारे अपने लोग हमेशा खुश रहें। तो मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। मैं अपने लिए ही करता हूँ कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिखना चाहता हूँ। अगर वो चेहरे हंस रहे हैं तो शायद मैं भी खुश हूँ, क्योंकि हमारी खुशी उनसे है, और हमारा दुख भी उन्हीं से, क्योंकि वो दुखी होते हैं तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तो अच्छा है ना कि उनको खुश रखे। तो कोशिश रहती है, जो भी अपने साथ हैं, जो नहीं है, सब लोग खुश रहे, ताकि मैं उनको देखकर खुश रहूं। वाह, वाह, बहुत ही प्यारी बात कही। अब क्विकली क्विकली बस 3 सवाल है। मुझे पता है आपने शूट में से ये टाइम निकाला है, एंड मेगा के भी बहुत सारे काम थे, बता दूं ऑडियंस को। तो पहला सवाल तो ये है, अब थोड़े मजेदार सवाल भी पूछ लिए जाए आप लोगों से। एक तो खेसारी भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले भी जो आपने हमारे अमित भाटिया सर के साथ जो एक इंटरव्यू किया था, उसको लोगों ने बहुत हम्म। पसंद किया। मैंने पर्सनली पूरा इंटरव्यू देखा और मैंने सर को फोन किया, मैंने बोला कि मैं खेसारी भाई के बारे में इतनी चीजें नहीं जानता था। आप सच में एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कहाँ से आते हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी जो कहानी है हम सबको प्रेरणा देती है। तो थैंक यू खेसारी भाई उसके लिए। मैं आप लोगों से थैंक यू सो मच। ऑन अ लाइटर नोट बस इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना फैंस बड़े मजेदार मजेदार सवाल पूछते हैं। अच्छा मेगा से पहले पूछूंगा ताकि खेसारी भाई के पास थोड़ा समय हो सोचने का।
तो मेघा ये बताएं, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता नहीं क्यों अभी तो रिसेंटली मुझे कोई भी क्रश नहीं हुआ था, लेकिन मेरा लास्ट क्रश था सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओहो। उसके बाद मुझे किसी पर भी क्रश नहीं हुआ, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरा लास्ट क्रश था। ओके, नाइस। खेसारी भाई, सेलिब्रिटी क्रश जब आप, अच्छा चलिए ऐसे ऐसे इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि सिनेमा में आने से पहले आपने सिनेमा देखा, तो उस समय तो कभी ऐसा हुआ? हाँ, हाँ। सिनेमा देखिए, मेरी शादी से पहले का क्रश वो पूछिएगा तो मैं बता सकता हाँ हूँ। उसके बताइए बाद ना। तो मेरी बीवी, अरे उसके बाद तो मेरी बीवी मेरी क्रश रही। जी। क्योंकि हाँ मेरे तो उससे जीवन में, पहले। हाँ, मेरे इस हीरो के जीवन में हीरोइन आ चुकी था। अब उस हीरोइन को छोड़ के मैं किसी और को क्रश बनाऊं, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात है। उससे उससे पहले मेरा, सच पूछिए तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था, आपके माधुरी दीक्षित जी का। क्या बात। क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उनके डांस, उनके एक्ट, वो सारी चीजें। देखिए, सुंदरता को क्रश कोई बनाए तो कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि सुंदरता के साथ एक्ट होना, तो उससे सीखने को मिलता है कि हमने क्रश भी बनाया तो ऐसे आदमी को जो चलता है तो लगता है पूरी दुनिया दीवानी है, जो हंसता है तो लगता है पूरी दुनिया दीवानी। तो हर, तो एक्ट एक्ट है, और एक्ट से प्यार हो ही जाता है। तो माधुरी दीक्षित एक इंसान नहीं, वो एक्ट है। वो एक ऐसी तस्वीर है जो हर आदमी अपने दिल के दीवार पे चिपकाना चाहता है। तो वो एक मूर्ति है हम्म। जिसके अंदर वो सारी गुण है। जैसे हमारे सरस्वती देवी, ऐसे लोग कुछ बहुत कम ऐसे बनते हैं, और माधुरी जी का तो कहना ही नहीं है। और गोविंदा जी का मैं पर्सनली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हम्म। और मैं उनको फॉलो बहुत करता हूँ, उनके काम को, उनके डांस को। तो मेरे फेवरेट एक्टर में गोविंदा जी हैं। लेकिन मेरी क्रश अगर देखा जाए तो, क्रश मतलब एक पूजनीय वाला क्रश, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ गलत तरीके से क्रश है वो मेरी। तो छोटे थे हम तब से उनको देख रहे हैं, और वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, माधुरी जी। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम संघर्ष 2 की बात कर रहे हैं, संघर्ष शब्द की बात कर रहे हैं। ये शब्द जब सुनते हैं तो सबसे पहली छवि मन में क्या बनती है? खेसारी भाई आपसे जानना चाहूंगा, मेघा आपसे। जीवन में एक चीज है भैया कि संघर्ष एक ऐसा शब्द है ना कि हर आदमी के जीवन में आता है। संघर्ष, खाने के लिए भी संघर्ष करना होता है, लड़ाई के लिए भी संघर्ष होती है। तो संघर्ष ऐसी चीज है कि इससे कोई दूर जा ही नहीं सकता। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आपका कोई कहानी बनेगा। और जिस इंसान की कहानी बन गई, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाता है। आपके जीवन में अगर कोई कहानी नहीं है तो आप अधूरे हैं, क्योंकि आप फिर किताब तक नहीं जाइएगा, और आपकी किताब ये दुनिया आने वाला पीढ़ी नहीं पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में कहानी होनी चाहिए जो संघर्ष का रूप होता है। वो संघर्ष ही आपकी कहानी है जो किताब तक पहुंचती है, और वो किताब पूरी दुनिया तक। और जब आप इस धरती पर नहीं रहते हैं फिर भी आपको दुनिया वैसे याद करती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक कहानी है, और हर आदमी के जीवन में एक कहानी होती है। लेकिन मेरी कहानी जो है वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मेरे पास जो भी पन्ने आए, किताब के पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी मैंने हर उस पन्ने पे संघर्ष के जीवन में, मुझे लगता है कि हर उस पन्ने को मैंने भरा। स्याही नहीं था, लिखने का पेन नहीं था, लेकिन अपने ऊर्जा से, अपने ताकत से, अपने हुनर से, लोगों के आशीर्वाद से, अपनों के प्यार से, कहीं ना कहीं मैं उस हर पन्ने को भरता चला गया। और मुझे लगा कि आज एक, अभी किताब संपूर्ण बना नहीं, मैं कोशिश है अभी और सारे पन्ने लिखने हैं मुझे, और सारे पन्ने उस किताब में जोड़ने हैं, जिसका लोग आने वाली पीढ़ी या इतिहास में कभी ना कभी जरूर जिक्र हो। तो नाइस। 2 मिनट लूंगा मैं। आप बातें क्या? इतनी इतनी सहजता से कहते हैं ना खेसारी भाई, आपके लास्ट इंटरव्यू में ना मैंने यही ऑब्जर्व किया था कि आप इतनी सहजता से कहते हैं कि वो एकदम घर कर जाती है। तो थैंक यू सो मच। ये आपकी बहुत अच्छी एक कला है सर, बहुत अच्छी कला है। नहीं, कला नहीं है ये मेरा। देखिए, एक बात बताऊं आपसे, बी पॉजिटिव। जीवन में जब आप बेहतर करेंगे, बेहतर सोचेंगे ना, तो आपके शब्द आते हैं, वो शब्द लिखे नहीं होते। और ना मैं कभी लिख के कुछ बोलता, मेरे जुबान पे हमेशा, क्योंकि मैं बी पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ। और अच्छा सोचता हूँ तो मेरे जुबान पे गाली नहीं आती, क्योंकि अच्छा ही आएगा।
तो आप अपने अंदर ही पूरी दुनिया है। आप पूरी दुनिया है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही दुनिया है ना। जहां आप सोचते हैं तो हम बेहतर सोचेंगे, तो बेहतर ही सोचेंगे। और अगर हम ठान लिया कि नहीं बुरा सोचेंगे, तो हम उसके लिए बुरा सोचते सोचते अपने लिए भी बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन में जो चलता रहता है, वही दुनिया को हम प्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को साफ रखिए, मन को क्लियर करिए। हो सकता है कोई शब्द किसी को बुरा लग सकता है, मैं क्या बोला कि जीवन में सबके लिए कैपेबल आप नहीं हो सकते हैं। बीवी से प्यार करिए तो माँ बाप को लगता है कि नहीं, बीवी का गुलाम बन गया। अगर माँ बाप से प्यार करिए तो बीवी को ये लगता है कि नहीं, इनके जीवन में मेरा कोई योगदान ही नहीं है। तो देखिए, हर आदमी जब आपके घर में एक तरह नहीं है, तो फिर दुनिया से आप अपेक्षा मत करिए। बस आप काम करते जाइए, आज नहीं तो कल ये दुनिया आपको समझेगी। और मैं सिर्फ काम किया और दुनिया आज मुझे समझ ली। तो बस काम करिए, कुछ बनने के लिए करिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। काम करते जाइए, आप बनते जाइएगा, तो कारवां तभी बनता है। मिट्टी गिराते जाइए, रास्ते बनते जाएंगे। अब आप मिट्टी गिराई नहीं, सोच रहे हैं कि नहीं जमीन ले लेंगे तो मिट्टी गिराएंगे, तो आप मिट्टी गिराइए ना, हर आदमी आपको रास्ता देते जाएगा। और एक वो छोटा सा रोड हाईवे बन जाएगा, और कब हाईवे बनेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगल बगल की जमीन को भी महंगा कर जाएगा। जो आपके साथ रहने वाले हैं उनकी भी एक अहमियत बन जाएगी, जैसे कि मेरा कहना ये। खेसारी भाई, ये जो आपने रास्ते की बात की ना, कई बार हम ऐसे रास्तों पे चल रहे होते हैं जिसमें हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, कोई राह दिखाने वाला नहीं होता। आपकी कहानी भी शायद थोड़ी ऐसी ही है, आपने अपना रास्ता खुद बनाया। तो बहुत डर रहता है अंदर, नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगा था उस समय, या कभी वही डर? वही ख्याल आपको पीछे करता है। लोग कहते हैं ना कि किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो सपोर्ट बताएं आपसे, आप गोली बन जाइए। हर वो पिस्टल आपको अपने अंदर डालने के लिए तैयार है, और फायर मारेगा तो किसी की जान ले लेंगे आप। तो पहले हमें गोली बनना पड़ेगा, पहले हम गोली तो बने। और हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम गोली बने नहीं, इशारा बन गए और कोई मुझे पिस्टल में डाल दे, तो संभव नहीं है भाई जी। वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस वक्त जब आप कुछ सोचते हैं। आप सोचते हैं इसीलिए वो गलत लगता है, और आपको डर लगता है। आप सोचिए मत, करते जाइए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत सही है। बस आप क्लियर रहिए, दुनिया को सर्टिफिकेट मत दिखाइए कि मैं क्लियर हूं कि नहीं हुई, मेरा सर्टिफिकेट है। नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पेपर की चीजों पे लोग 5 लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो कर्म कर्म की स्याही होती है उससे जो लिखती है, वो जो डिग्री देता है ना, पूरी दुनिया को बता देता है कि आपके पास क्या डिग्री है। तो मैं करने पे हमेशा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे काम ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। और जब मेरे पास काम आता है और काम है, तो मैं किसी और चीजों पे क्यों सोचूं। बिल्कुल। मेगा, हाँ, हूँ मैं, बोलिए। आई नो, मतलब एक शब्द होता है अंग्रेजी में, स्पेल बाउंड। जब आप किसी को बोलते हो, या सुनते हैं, तो यू फील दैट। तो खेसारी भाई के साथ यही होता है, ये जब बोलते हैं तो यू फील स्पेल बाउंड। तो मेगा, या एंड आप, वी फील लाइक लिसनिंग, वी फील लाइक यस, लिसनिंग टू हिम। यस, यस, 100%। तो मेघा, आप बताएं, जब ये वर्ड संघर्ष आप सुनते हो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या इमेज आती है? मुझे हमारे मूवी का ही एक दिन मुझे याद आती है। हमारी संघर्ष 2 की शूट में एक दिन मुझे एक सीन था जहाँ पर मैं पूरा इमोशनल में मैं पूरा डायलॉग्स बोलूंगी। तो मैं एक दिन शूटिंग में मैं वो एंड वो जो डायलॉग्स था वो पूरा 2 पेजेस का था। तो मैं एक दिन मैं पूरा पढ़कर मैं सेट पर आई, और शॉर्ट के हाफ एन आवर के पहले मुझे पता चलता है कि पूरा डायलॉग चेंज हो गया। मैं पूरा टेंशन से रो कर उसके बाद मैं पूरा अपने रूम को जाकर मैं पूरा लॉक करके पूरा खाना भी मैंने नहीं खाया। मैंने फुल मैंने डायलॉग मैंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा। उसके बाद जब मैंने शॉर्ट को रेडी थी, उसके बाद मैंने खाना खाकर मैं शॉर्ट डे आई थिंक उस दिन मैं बहुत स्ट्रेस्ड एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू मी उस दिन हमारे संघर्ष शूटिंग में। बट एंड में जब संघर्ष सफल हुआ, तो कैसा? हाँ, बिग रिलीफ। हाँ, बिग रिलीफ ऑफ कोर्स। उस दिन मुझे याद है हम एक हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे। जब हमने एक बार मॉनिटर किया, तो जब मैंने एक बार मॉनिटर किया, पराग सर वाज लाइक गुड 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 गुड, ऐसे रहो ऐसे रहो, बिल्कुल चेंज मत करो। मैं कही से भाई आप जाइए भैया। तो पराग सर भी बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। उसके बाद है उसने थैंक गॉड अभी मैं ठीक हूँ। ऑल राइट, नाइस। तो फाइनली फाइनली खेसारी भाई, मुझे माफ कीजिएगा, मेघा फॉरगिव मी,
अगर मेरी भोजपुरी थोड़ी सी खराब हो, मतलब मैंने प्रिपेयर करके ये लाया हूँ, यहाँ मैं लिख के लाया हूँ सर। वैसे मैं बोल नहीं अच्छा। पाता ठीक है, लेकिन आप माफी मांग रहे हैं, आप ना सर से माफी मांगिए, चलेगा, मुझसे इसके बारे में माफी मत मेघा, मांगिए। हाउ गुड इज योर भोजपुरी मेघा? हम ना अभी हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेल बानी, तो हम्म। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हम सीख रहने, सीखा था नहीं। सीखा सीखा था। तानी। सीखा तानी। ओके, तो वैसे ठीक वैसे ही मैं भी सीखा था नहीं, हम भी सीखा था नहीं। हम, हाँ। हाँ, तो खेसारी भाई, हमार हम्म। एगो रिक्वेस्ट बा, रउआ अगर आपन ट्रेंडिंग सॉन्ग बसकर पगली के 2 लाइन सुना दी तब गर्दा उड़े जाई। अबे बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिल बड़ी वो पहले सहे दे। ये गाना ट्रेंडिंग में था, हाँ, और 200 मिलियन के करीब है ये गाना। और इस आपको पसंद है? अरे सर, क्या बीट्स हैं, और मैं इस पे कितने रील्स बन चुके हैं, फैंस मतलब फिर से, एंड हर तरफ कवर हो रहा है कि खेसारी लाल यादव का ये गाना फिर से हुआ ट्रेंडिंग में, एकदम एक्सप्लोड। चलिए, थैंक यू, और अच्छा लगा भाई जी आपके साथ बात करके। होता क्या है ना कि देखिए, दिल से क्लियर जो रहते हैं ना, उनके शब्द भी बड़े प्यारे होते हैं। वो सवाल भी आपके होंगे ना तो बड़े प्यारे होंगे, और वो सलीलता के साथ मुझे अप्रोच करता है। मैं इतना बेहतर सबके साथ नहीं बोल पाता। उसका रीजन यही है कि क्योंकि वो सवाल जो होते हैं ना, वो सवाल बेतुका होते हैं, वो दिल की बातें नहीं होती। और दिल की बात इस धरती पे हर आदमी समझता है। तो आपके सवाल प्यारे थे, आपका तौर तरीका बड़ा प्यारा था, इसलिए मैं आज इतना बोल गया, नहीं तो कहाँ बोल पाता हूँ, इतना कम कभी नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ मैं। थैंक यू सर। इससे पहले कि हम एंड करें, मेरी टीम में ये अनंत है, जिसको हम प्यार से जूनियर खेसारी बुलाते हैं यहाँ पे। ये आपका डाई हार्ड फैन है, और ये ओके ओके। हमारा प्रोडक्शन देखता है। आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरव्यू में अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ये कोई नहीं। आपसे मिलना चाहता था, तो भैया सर। भैया प्रणाम। कैसे, भैया कैसे हैं प्रणाम। खेसारी? कैसे बहुत हैं बढ़िया आप? भैया, बहुत बढ़िया। और ये लोग हमको इसलिए खेसू बुलाता है सब लोग कि हम आप ही की तरह जैकेट वैकेट हमेशा पहने रहते हैं। ऐसे ही ईश्वर आपको ऐसे ही बड़ा बना के रखे, हमसे भी बड़ा बनिए, ताकि मुझे भी बिल्कुल इस भैया। बात से फक्र होगा कि मेरा एक फैन और मेरा भाई मुझसे भी बड़ा है। और यही शुभकामना है आपके बिल्कुल भैया, लिए। बिल्कुल। हम आपका इंतजार हमको रहेगा स्टूडियो में, आप जल्दी आए तो आपसे फेस जल्दी टू आएंगे फेस में भाई। आपका आपका गौर पड़ना है। हम मुजफ्फरपुर से हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, बिहारी है तो। ये जो ये संघर्ष 2 जो मूवी के हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जी। वो भी आपके मुजफ्फरपुर के ही है। अच्छा 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 अच्छा। रत्नाकर कुमार जी मुजफ्फरपुर जी। से ही हैं। ओहो, तो मुजफ्फरपुर से बड़ा कनेक्शन बा है। तो वो सर, चलिए, अब हम रहुआ थोड़ा सा रहुआ के लंच कर ले। रहुआ अपन आशीर्वाद बनाए रखिए हमरा पे, अरे और भाई, जल्दी ही स्टूडियो में आशीर्वाद नहीं, पधारी। शुभकामना है हमारी। जी। आशीर्वाद के साथ साथ शुभकामना भी है कि बिल्कुल आप बेहतर करते रहिए जीवन में, बस करते रहिए, अपने आप बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सो खेसारी मच। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मेघा सर, बाय। हमसे जुड़ने के लिए। ओके, बाय मेघा, बाय बाय। बाय सर, बाय 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 एवरीवन, थैंक यू।